प्यारे बच्चों, मैं हूँ राघव सर। आप लोगों को शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन मदना के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अंग्रेजी अनुवाद का कक्षा। हमें आशा है कि आप लोग पहले वाला वीडियो देख लिए होइएगा, उससे दोनों स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेशन बनाना सीख लिए होइएगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कर्ता प्लस बहुवचन गण संज्ञा प्लस है, हूँ या है। देखिए यहाँ पर आपको कर्ता लिखना है। कर्ता तो आप कैसा लिखेगा? बहुवचन में ही लिखेगा, क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर बता रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट किस तरह का है, बहुवचन का है, पुल्लर नंबर का है, इसलिए कर्ता भी लेंगे पुल्लर नंबर का। क्या है ये? वे लोग। वे लोग के बाद अब कोई भी गणित संज्ञा लेना है। आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, सारा गणित संज्ञा सिंगुलर नंबर में लिखा गया है। जैसे शिक्षक है तो यहाँ पर भी हम उसका पुल्लर बना के लिखेंगे, लेकिन शिक्षक का सिंगुलर पुल्लर एक ही रूप होता है, तो आप वैसे ही लिखोगे, वे लोग शिक्षक हैं। क्या चीज है? वे लोग शिक्षक हैं। तो कहिएगा कि जब शिक्षक का एक ही रूप होता है, सिंगुलर में भी पुल्लर में भी, तो हम यहाँ पर कैसे पहचानेंगे कि ये सिंगुलर है या पुल्लर है? हाँ, इसको पहचानने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आपका सब्जेक्ट पुल्लर में है तो समझ जाइएगा कि ये शिक्षक का प्रयोग यहाँ पर किस में है? पुल्लर में हुआ है। क्योंकि आपने अंग्रेजी अनुवाद बनाने से पहले ही चैप्टर में पढ़ा था कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब होता है और सिंगुलर ऑब्जेक्ट होता है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है और प्लूरल ऑब्जेक्ट लगता है। तो चूंकि आपका यहाँ पर सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, इसीलिए शिक्षक भी यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में होगा। और जब आपका यह तो होगा वाक्य का बराबर होगा कर्ता प्लस बहुवचन गण संज्ञा प्लस है, हूँ या है, तब उसका अंग्रेजी जब बनाएंगे, अनुवाद करेंगे, तो उस समय उसका अंग्रेजी स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो बच्चों, तो देखो, सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुरूप अगर इज लगता है तो इज देंगे, आर लगता है आर देंगे, एम लगता है तो एम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका वाक्य जो है प्रेजेंट टेंस में है। अब उसके बाद क्या करेंगे? यहां पर आप लिखोगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखते हो तो इसमें आपको एस या एस लगाना होगा, अन्यथा इसके सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एस या एस के बदले में एक ही वर्ड लिख सकते हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो इस तरह से आपका ट्रांसलेशन क्या होगा? वे लोग का अंग्रेजी होता है दे, तो लिखेंगे दे। फिर आर, दे के साथ किसका प्रयोग होता है? आर का होता है, और वहां पर फिर लिखेंगे इसका प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या हो जाएगा? टीचर्स। उसी तरह से रहेगा अगर राम और श्याम क्या है? किसान है। बच्चों, यहां पर भी किसान प्लूरल फॉर्म में है। क्योंकि प्लूरल फॉर्म में है, क्योंकि आपका यहाँ पर राम और श्याम दो आदमी मिलके क्या बन रहा है? प्लूरल रूप में आ रहा है सब्जेक्ट, इसीलिए इसका ऑब्जेक्ट किसान भी क्या होगा? प्लूरल ही होगा, और इसका अनुवाद हो जाएगा क्या चीज? राम एंड श्याम इज नहीं, जब दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड से जुड़ा होता है तो क्या हो जाता है? प्लूरल फॉर्म में आ जाता है, इसलिए राम एंड श्याम आर फार्मर्स। तो आप लोग समझ गए होगा बच्चों कि जब कर्ता प्लस बहुवचन गण संज्ञा हो और उसके बाद है, हूं या है लगा होता है, तो उसको हम अंग्रेजी में अनुवाद करते समय उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस इज या आर या फिर एम, और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसमें एस या एस लगा के लिखेंगे, या फिर उसका प्लूरल फॉर्म जो होता है वो लिखेंगे। तो अब हम अगले स्ट्रक्चर पर चलते हैं। अगला स्ट्रक्चर आपका बता रहा है कि जब हिंदी वाक्य का बनावट कर्ता प्लस विशेषण
और उसके बाद आपका अगण्य संज्ञा आता है। प्लस है या हूं या है रहता है। अगर आपको हिंदी वाक्य का बना दिया हुआ है कर्ता प्लस विशेषण प्लस अगण्य संज्ञा प्लस है हूं या है, यह अच्छा दूध है, या फिर यह ठंडा पानी है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद कैसा हो, कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। क्या लिखिएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद आपको इज या फिर आर या फिर एम डालना होगा, और उसके बाद एडजेक्टिव डालिएगा, और उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन डालना है। जी हाँ बच्चों, जब आपके हिंदी वाक्य का बनावट हो कर्ता प्लस विशेषण प्लस अगण्य संज्ञा प्लस है हूं या है, तो उस समय आप क्या लिखोगे? सबसे पहले उसका जो करता है यानी सब्जेक्ट है उसको लिख लीजिएगा, उसके बाद इज आर एम में से कोई एक डालिएगा, उसके बाद जो एडजेक्टिव है एडजेक्टिव डालिएगा, और अनकाउंटेबल नाउन जो है उसको लिख दीजिएगा। इसमें ए एन का प्रयोग नहीं होगा, एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। तो आपका ये वाक्य क्या बन रहा है? दिस इज गुड मिल्क। और यह ठंडा पानी है, तो दिस इज कोल्ड वाटर। तो आपने देखा बच्चों कि जब आपका वाक्य का बनावट, हिंदी वाक्य का बनावट कर्ता प्लस विशेषण प्लस अगण्य संज्ञा प्लस है हूं है, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद कैसे होगा? तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद इज आर एम में से कोई एक देना होगा, उसके बाद एडजेक्टिव डालिएगा, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन डालिएगा। तो बच्चों, अगर आपके वाक्य का बनावट हो कर्ता प्लस विशेषण प्लस एक वचन गण्य संज्ञा प्लस है हूं या है। जब आपके हिंदी वाक्य का बनावट कर्ता प्लस विशेषण प्लस एक वचन गण्य संज्ञा प्लस है हूं या है ऐसा होता है, तो आप उसको अंग्रेजी अनुवाद कैसे करोगे? उसका अंग्रेजी अनुवाद बनाने के लिए है, सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। क्या लिखेगा? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेगा? इज या फिर आर या फिर एम, और उसके बाद आप डालिएगा यहाँ पर एडजेक्टिव, सॉरी ए या एन। उसके बाद क्या हम डालते हैं? जब आपके हिंदी वाक्य का बनावट होता है कर्ता प्लस विशेषण प्लस एक वचन गण्य संज्ञा प्लस है हूं या है, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद आप कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले लिखोगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखोगे इज या आर या फिर एम, और उसके बाद ए या एन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप यहां पर क्या डालोगे? एडजेक्टिव डालोगे। उसके बाद ही आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन डालोगे। हाँ बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि अगर आपके वाक्य का बनावट, हिंदी वाक्य का बनावट कर्ता प्लस विशेषण प्लस एक वचन गण्य संज्ञा है और उसके बाद है हूं या है, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना होगा। जब भी आपको वाक्य में एक वचन गण्य संज्ञा आया है, तो यहाँ पर ए या एन का प्रयोग निश्चित रूप से होगा, चाहे वाक्य में एक लिखा हो या न लिखा हो। और उस ए एन का प्रयोग कहाँ होगा? तो आपने ए या एन के प्रयोग में पढ़ा होगा कि ए एन का प्रयोग कहाँ होता है। तो अगर विशेषण के बाद कोई
विशेषण के बाद कोई नाउन हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो ए एन का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले नहीं करके एडजेक्टिव के पहले करते हैं। तो आपका स्ट्रक्चर कैसा बढ़ रहा है? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम और उसके बाद जस्ट ए या एन का प्रयोग करेंगे, और उस ए एन का प्रयोग एक का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा, वो किस पे निर्भर करता है? आपको ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन पे नहीं करता है, एडजेक्टिव पर करेगा। एडजेक्टिव के हिंदी प्रोनाउंसिएशन के पहला अक्षर कौन सा है, वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है, उस पर निर्भर करेगा कि वहां पर ए होगा या एन होगा। तो चले हम देखते हैं। वह ईमानदार लड़का है। क्या है? वह ईमानदार लड़का है। इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन बनाएंगे तो क्या लिखना होगा? सबसे पहले लिखिएगा आप उसका सब्जेक्ट यानी ही के साथ किसका प्रयोग होता है? तो इज, और उसके बाद क्या लिखना होगा? आपको यहाँ पर ए या एन देना होगा। तो जल्दीबाजी में ए या एन मत डाल दीजिए, उससे पहले तो थोड़ा सोचिए, क्योंकि ए एन का प्रयोग आपको लड़का पर नहीं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यहाँ पर क्या है? लड़का, यानी बॉय पर निर्भर नहीं कर रहा है। वो निर्भर क्या करेगा? उसके नजदीक वाला शब्द जो है एडजेक्टिव क्या है? वह ईमानदार, उस पर करेगा। ईमानदार का अंग्रेजी क्या होता है? ऑनेस्ट होता है। क्या होता है बच्चों? ऑनेस्ट। ये लिखाता है HONEST, एच से शुरू होता है, लेकिन हमको उसके उसका जो शुरुआती अक्षर है एच, उस पे नहीं जाना है, हमको किस पर ध्यान देना है? इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे क्या? तो HONEST को हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ऑनेस्ट, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ऑनेस्ट, जिसका पहला अक्षर अ है, इसीलिए इसमें क्या होगा? एन का प्रयोग होगा। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय होगा। तो देखा बच्चों आप लोग कि जब कर्ता प्लस विशेषण प्लस एक वचन गण संज्ञा प्लस है हूं रहता है, तो उसका अंग्रेजी बात जब करते हैं उस समय उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ए या एन, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इस में क्या होता है? आप जो यहाँ पर ए या एन का प्रयोग करते हो वो किसके अनुकूल होता है? यहाँ पर जो एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है उस एडजेक्टिव के हिंदी प्रोनाउंसिएशन के पहले अक्षर के अनुकूल होता है। अगर एडजेक्टिव के हिंदी प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर वोवेल है तो निश्चित रूप से वहाँ पर आप एन का प्रयोग करोगे, और अगर वह कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पर ए का प्रयोग करोगे। और ए एन का प्रयोग कहाँ होता है? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले नहीं होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से जो पहले एडजेक्टिव है उसके पहले होता है। तो बच्चों आज का क्लास यहीं समाप्त किया जाता है। अगर हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन मैदना को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि हमारे चैनल के सारे गतिविधियों की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे।